आर्थिक बदहाली में हिमाचल मगर नेताओं के लिए नई फॉर्च्यूनर की सौगात। एक तरफ हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा है और सरकार खर्च घटाने की बातें कर रही है। तो दूसरी तरफ माननीयों के लिए 45 से 50 लाख रुपए की नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीद ली गई। सवाल सीधा है, क्या आर्थिक संकट सिर्फ आम लोगों के लिए है? सूत्रों की जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और 3 मंत्रियों, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को नई फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल की चाबियां सौंप दी गई है। बड़ा सवाल तो ये है कि हर कार्यक्रम के खर्चे और सवाल उठाने वाले विपक्ष भी इन मुद्दों पर खामोश रहता है, इसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलता। सवाल इन 4 नेताओं का नहीं है, सवाल हिमाचल प्रदेश के सत्ता पर काबिज होने वाली ए और बी सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का है। सरकारों की नीतियां और प्राथमिकताओं में जनता है या नेताओं की सुविधा? इस मुद्दे पर फिर कभी विस्तृत से चर्चा करेंगे। अभी वापस आज के मुद्दे पर आते हैं। बताया जा रहा है कि इन नेताओं को इन गाड़ियों को देने के पीछे दलील दी गई कि इन नेताओं की पुरानी गाड़ियां 3 लाख किलोमीटर तक चल चुकी थी, इसीलिए बदलना जरूरी था। इसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से गाड़ियां बदलने को कहा गया। हालांकि विभाग पहले इस खरीद को टालता रहा, लेकिन मामला जब राज्य मंत्रिमंडल तक पहुंचा और मंत्रियों की ओर से दबाव बना, तो आखिरकार खरीद को मंजूरी दे ही दी गई। बताया जा रहा है कि सरकार ने पहले ई कार देने पर चर्चा की, लेकिन दुर्गम इलाकों और कच्ची सड़कों का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया गया। नतीजा, डीजल चलने वाली फॉर्च्यूनर वो भी टॉप मॉडल खरीदी गई, यानी पर्यावरण और खर्च दोनों से समझौता, लेकिन सुविधा पर नहीं। एक एक गाड़ी की कीमत 40 से 50 लाख तक बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सरकार की हरी झंडी के बाद हाल ही में ये गाड़ियां खरीदी गई। कीमत 40 से 50 लाख रुपए प्रति वाहन बताई जा रही है। कुल खर्च करोड़ों में पहुंचता है उस राज्य में जहां हर योजना के लिए पैसों की कमी बताई जा रही है। 2 अन्य मंत्री भी अपनी गाड़ियां बदलने की मांग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनके 3 लाख किलोमीटर पूरे नहीं हुए, इसीलिए उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी कारें बदलना चाहते हैं। उनका तर्क है कि तय किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, गाड़ियां जर्जर है और रिपेयर कराना महंगा पड़ रहा है। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग फिलहाल अफसरों की मांग टाल रहा है, शायद इसलिए कि प्राथमिकता पहले ही तय हो चुकी है। सवाल जो जनता पूछ रही है, जब राज्य आर्थिक संकट में है तो महंगी लग्जरी गाड़ियां क्यों? एक तरफ खर्च घटाने की अपील और सुविधाओं पर पैसे बहाना। लोग पूछ रही हैं कि क्या फॉर्च्यूनर के बिना हिमाचल की सेवा रुक जाती? जब प्रदेश संकट में, तो क्या सस्ती गाड़ियों में सफर नहीं कर सकते? ये सिर्फ गाड़ियों की खरीद और माननीयों की सुविधाओं की खबर नहीं, बल्कि हिमाचल में सत्ता की प्राथमिकताओं का आईना है, जिसमें कांग्रेस भाजपा दोनों सहयोग करती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।